स्टूडेंट्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो इससे पिछले वीडियो में ही हमने बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ और कंबाइन लॉ के बारे में डिस्कस किया है। तो ज़रा आज डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। तो देखिए, जब आप यू विजिबल रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पर डालते हो तो आप जानते हो कि यूवी विजिबल रेडिएशन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी। देखिए, आप समझते हो, आपने देखा E= किसकी होता है आपका h न्यू के, तो न्यू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी उसके देखिए इक्वल है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो आप जानते हैं कि यू विजिबल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो जब आप किसी मॉलिक्यूल पर उस रेडिएशन को डालते हो तो वहाँ पर प्रेजेंट जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एनर्जी के या इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव कर जाते हैं। ये आप कह सकते हो अपने लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांजिट हो जाते हैं। तो इन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इनके एक्साइटेशन को ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हम एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। तो ज़रा देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आप इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हो। इस फिगर में देखिए, इस लाइन पर आपका जो है एनर्जी होगी, इसमें आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एनर्जी जो है आपकी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर एनर्जी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिग्मा और पाई जो होंगे बॉन्डिंग होंगे, जिसमें सिग्मा की एनर्जी है सबसे कम होती है। जैसे कि आप जानते हो, सिग्मा जो होता है वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो कम होगी और पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। तो आप जानते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मीन्स क्या हुआ कि जो बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो पाई से भी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो आप जानते हैं एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं हमेशा, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो सिग्मा स्टार की होती है। ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, वहाँ पर आप इसे देख सकते हो, हमेशा सिग्मा स्टार की एनर्जी ही ज़्यादा होती है। तो ये आपका इस लाइन पर आपने एनर्जी को ड्रॉ किया है। तो इस लाइन पर देखिए हम क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपका वेवलेंथ है वो आपकी लेफ्ट से राइट में जाने पर, यानी कि साइड में जाने पर ये वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, यानी कि 4 टाइप के एक्साइटेशन होते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट जो है वो है, देखिए सिग्मा से कहाँ तक जा रहा है आपका, सिग्मा स्टार तक, यानी कि जो फर्स्ट है ये आपका हुआ है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब ज़रा देखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो कैसे मॉलिक्यूल्स में मिलेगा। जब आप इसके बारे में लिखोगे, हेडिंग डालकर लिखोगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो आप इसके बारे में बताओगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केवल सिग्मा बॉन्ड रखते हों। देखिए, अगर आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार जा रहा है मीन्स वहाँ पर केवल सिग्मा ही बॉन्ड होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर पाई बॉन्ड हुआ या वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ तो सीधी सी बात है इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में उससे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को एक्साइटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो उसे एक्साइट करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, ना तो वहाँ पर पाई बॉन्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, ना वहाँ पर आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो हम एल्केन्स के ले लेते हैं। जो आप जानते हैं एल्केन्स में केवल आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ना तो पाई बॉन्ड वहाँ पर पाए जाते हैं, ना ही आपके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो एल्केन्स में आपके मेथेन, एथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल का तो आप कह सकते हो ऐसे कंपाउंड जो कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सैचुरेटेड होते हैं वे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं। इसका एग्जांपल आपका एल्केन हो गया। और जो इसमें एब्जॉर्प्शन है वो 150 नैनोमीटर वेवलेंथ के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ये इतनी वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया। अब इसके बारे में, इसकी एनर्जी के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो जैसे कि आप इस फॉर्मूले जानते हैं E= आपका होता है hc/λ। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है भाई वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो अगर ये ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है से यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो ये कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वेवलेंथ इसकी कम हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट आपका है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखिए, N का मीन्स क्या हुआ है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आप समझ सकते हैं लोन पेयर।
तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं जिसमें आपका देखिए N2 सिग्मा का मीन्स क्या हुआ, देखिए ये जो आपका ट्रांजिशन है ये होगा N2 सिग्मा स्टार, तो सिग्मा के स्टार में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होना चाहिए, और सैचुरेशन के साथ साथ उसमें कोई ऐसा एटम भी होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो देखिए ऐसे एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं। हाँ भाई, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है CH3OH, इसमें ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो जब आप इस पर यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हो तो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये यहाँ पर एक्साइट कर जाता है, मीन्स ये आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में एक्साइट कर जाएगा। तो इस तरह के और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। इसमें आप एल्कोहल हो गया, आप एमीन ले सकते हो, एमीन्स में RNH2, ठीक है, RNH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, ठीक है। हेलोजेंस में ले सकते हो आप, हेलोजेंस के पास जैसे कि CH3Cl लिया हमने, हेलोजन के पास भी लोन पेयर होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। तो ये समझने का एक सिंपल तरीका हो गया कि ये भी सैचुरेटेड होगा, ये भी सैचुरेटेड होगा, बट N2 पाई स्टार में आपका कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर्स हों, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार में आपका कोई भी ऐसा एटम ना हो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, केवल वहाँ पर क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी और इसके लिए भी वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। बट अगर आप कंपेयर करते हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बट इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या कम है, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के कंपेरिजन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी N2 पाई स्टार के लिए, N2 सिग्मा स्टार के लिए सॉरी, वो कम होगी। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी और N2 सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ से यहाँ तक मीन्स, देखिए यहाँ से आपका पाई से आपका कहाँ तक जा रहा है, पाई स्टार तक। तो ये हुआ आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये पाई से पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, ऐसा कोई आपको एग्जांपल चूज करना है इसमें जिसमें कि केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना हो, क्योंकि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं, देखिए पाई से ज़्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग की। अगर वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। तो हमें एग्जांपल हमें क्या करना है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में देखना है, तो हमें पाई केवल ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जिसमें केवल आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, आपके एल्कीन्स हो सकती हैं, एल्कीन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके एल्काइंस हो सकते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इस तरह के केस हैं जिनमें केवल आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई ऐसा एटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, भाई सीधी सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसे एक्साइट करने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अगर एनर्जी कम होगी तो सीधी सी बात है वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, और देखिए वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है ये आपका लगभग विजिबल रीजन में, मीन्स यू विजिबल रीजन में ये ऑब्जॉर्व करने लगेगा, और विजिबल रीजन जो होता है आपका 400 से ज़्यादा का होता है। तो ये उसी के आसपास जो है 400 के आसपास ही ये आपका यानी कि 400 से 800 का रीजन होता है विजिबल। तो ये थोड़ा सा पीछे भी एब्जॉर्ब करता है, इससे थोड़ा आगे भी कर सकता है, मतलब 400 से कम भी हो सकता है, 400 से ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपको देखना होगा कैसा मॉलिक्यूल है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये आपका हो गया, लास्ट हो गया आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ऐसे मॉलिक्यूल में होगा जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए और उसके साथ साथ वहाँ पर कोई ऐसा एटम भी हो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो आपको ऐसा एग्जांपल लेना है, तो हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में मिलेगा। ये भी आपको अनसैचुरेटेड में मीन्स भाई जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर अनसैचुरेशन होता है, तो ये भी अनसैचुरेटेड में मिलेगा और ये भी आपका अनसैचुरेटेड में मिलेगा। बट इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर होगा और आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। आप कोई नाइट्रो कंपाउंड ले सकते हो ऑर्गेनिक में ही, तो यहाँ पर लोन पेयर भी होगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इस तरह के आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह के जो केस होते हैं उन्हें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्साइट होने के लिए, क्योंकि केवल उसकी पहले से एनर्जी ज़्यादा है और उसे इस लेवल पर जाना है, केवल एक लेवल इसे जंप करना है, तो केवल एक लेवल पर उसे जाना है अपने। तो ये क्या करेगा, ये कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखेगा, तो इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो सबसे कम होगी और इसकी जो वेवलेंथ है
सॉरी इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पर सीधी समझ सकते हो, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो आपका ज़्यादा वेवलेंथ का मतलब ज़्यादा वो आपका विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने लगेगा। अब जब वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने लगेगा, क्योंकि विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो 400 से 800 तक की होती है, तो अगर कोई विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है तो वो कंपाउंड कलर होगा। तो कलर फॉर्मेशन जो होता है सबसे मोस्ट आपका जो कलर फॉर्मेशन होता है वो आपका N2 पाई स्टार में मिलता है। लेकिन हम जो कलर फॉर्मेशन में आपके माने जाते हैं वो पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार दोनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका ये कम्प्लीटली जो होता है वो आपका N2 पाई स्टार में ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो होता है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन होता है येलो कलर का है, तो वो किसके कारण है, वो आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण ही ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब ट्रांजिशन समझ गए होंगे। अब थ्योरी में भी आपको इनके बारे में ऐसे ही लिखना है भाई, आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है क्या है, कैसे मॉलिक्यूल में ये पाया जाता है, फिर आपको उसका एग्जांपल दे दिया आपने एल्केन्स में होगा, फिर आप उसके लिए लिखोगे इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, ये कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है, लगभग कितनी वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर अपना पॉइंट्स आपको लिख देना है, पॉइंट्स वाइज आप लिखिए तो आप आसानी से इसे कवर कर पाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाता है कि इसका एनर्जी का यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो सीधी सी बात है भाई, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, आपकी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, और सबसे कम एनर्जी आपकी किसकी होगी, N2 पाई स्टार की। तो आप इसका एनर्जी का ऑर्डर भी बना सकते हो यहाँ पर। तो इसके बाद आपके जो कंसेप्ट आता है, हम क्रोमोफोर कंसेप्ट, ऑक्सोक्रोम कंसेप्ट और इंटेंसिटी शिफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपके वो BSc सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।